अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी अच्छी बात है, मेहनत ना करना मोहताजी का बायस है। कि हम बाज़ टाइम सोच लेते हैं कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही मिल जाए, लेकिन हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, तो हमें चाहिए कि हम मेहनत करें। ठीक है, आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका अनवान है देखो नाच रहा है मोर। देखो नाच रहा है मोर। इसकी हम नज़म को नज़मी अंदाज में पढ़ेंगे। सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, कोंपल फूटी कलियां महकीं, कोयल कूकी चिड़ियां चहकीं, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए, छाई काली घटा गंगूर, देखो नाच रहा है मोर। वाह चनोर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया, इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हों जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है, देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भाग ना जाए, भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। इस नज़म के शायर का नाम है मोहम्मद हफीज़ जलंधरी। अल्फाज अंडरलाइन किए गए हैं, आपने भी अपनी बुक पे अंडरलाइन करने हैं और लोगों से मायने ढूंढ कर लिखने हैं। इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर नज़म की नसर करते हैं। नसर अब आप लोगों को याद हो चुका होगा कि नसर किसे कहते हैं, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा रही हूँ। नसर कहते हैं एक शेर को सादा और आसान अल्फाज में लिखना नसर कहलाता है। तो आइए हम नसर करते हैं। हाँ जी, शेर नंबर 1 है सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई। नसर करेंगे बरसात के मौसम में ज़मीन पर हरा हरा रंग नज़र आता है। शेर नंबर 2 बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। नसर बागों ने खुश होकर फूलों और फलों के ज़ेवर पहन लिए हैं। इस तरह से शेर नंबर 3, 4, 5, शेर नंबर 6, 7, 8, शेर नंबर 9, 10। ये आप लोगों ने याद करना है, अपनी रफ कॉपीज़ पे लिख के भी देखना है। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है मदरजा सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखिए मोहम्मद हफीज़ जलंधरी। सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? बरसात की रुत को। फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? बागों ने। सवालों के जवाब लिखेंगे, याद करेंगे। सवाल नंबर 2 मिसरे मुकम्मल कीजिए। धरती पर डैश छाई हरियाली, कोयल कूकी चिड़ियाँ डैश चहकीं। सवाल नंबर 3 वाहद अल्फाज की जमा और जमा के वाहद लिखें। जो वाहद लिखे हैं उनकी जमा लिखेंगे और जो जमा लिखी हैं उनके वाहद लिखेंगे। रुत रुतें, कोंपल कोंपलें। सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। बाग में नाचा, चकोर या मोर? मोर नाचा था। सावन भादों की रुत है, बरसात या बहार? बरसात। इस तरह आप बाकी भी टिक लगाएंगे। सवाल नंबर 5 दर्जा अल्फाज के मुतरादिफ हम मायने अल्फाज लिखिए। अल्फाज है रुत मौसम को कहते हैं, पेड़ दरख्त काली स्याह। इस तरह अल्फाज के मुतरादिफ लिखेंगे। दर्जा अल्फाज के मायने लुग़त से तलाश करके लिखें। ये अल्फाज नहीं हैं, लुग़त से मायने इनके तलाश करके लिखने हैं आप लोगों ने। सवाल नंबर 7 है देखो नाच रहा है मोर। ये मिसरा ज़माना माजी हाल और मुस्तकबिल में से किस ज़माने की निशानदेही कर रहा है? अब देखें देखो नाच रहा है मोर, तो ये मिसरा ज़माना हाल को ज़ाहिर करता है क्योंकि ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। मोर नाच रहा है। ठीक है, तमाम एक्टिविटीज़ याद कीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।